शिवराज सिंह चौहान ने हनुवंतिया में सूर्योदय का नजारा देखा। आज सुबह हनुवंतिया बोट क्लब पर पहुंचकर चौहान ने विपुल जलराशि से निकलने वाली लहरों का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हनुवंतिया में सूर्योदय का नजारा देखा। आज सुबह हनुवंतिया बोट क्लब पर पहुंचकर चौहान ने विपुल जलराशि से निकलने वाली लहरों का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुवंतिया में भरे अथाह जल से उत्पन्न लहरें मन को रोमांचित और आनंदित कर देती है। यहाँ आकर समुद्र तट का आभास होता है। मुख्यमंत्री चौहान ने लगभग आधा घंटा बोट क्लब पर बिताया। राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासनिक सेवा जन कल्याण के लिए जीवन का समर्पण है। देश प्रदेश को बदलने का सौभाग्य है। यह प्रोफेशनल नहीं मिशन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासनिक सेवा जन कल्याण के लिए जीवन का समर्पण है। देश प्रदेश को बदलने का सौभाग्य है। यह प्रोफेशनल नहीं मिशन है। अधिकारी इसी भाव के साथ पूरी जिद्द, जुनून और जज्बे के साथ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें। उन्होंने अधिकारियों को आह्वान किया कि सदैव सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास करें। अपने कार्यों से जन सेवा का नया इतिहास रचें। मुख्यमंत्री चौहान RCPV नरवा प्रशासन और प्रबंधन अकादमी में IAS अफसर्स एसोसिएशन के 3 दिवसीय सर्विस मीट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। ये सेवा देश बदलने के लिए आप जानते, चुनी हुई सरकार नीतियां बनाती, कार्यक्रम बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करने की जवाबदारी आपकी है। हमारे दिमाग में विचार आता है, आपसे शेयर करते हैं, उस विचार को कार्यक्रम के रूप में परिणित करना, योजना के रूप में परिणित करना, फिर उसको क्रियान्वित करना। अब मेरे दिमाग में विचार आया कि बेटी को बोझ नहीं रहने देना। जब तक बोझ समझेंगे लोग बेटी पैदा नहीं करेंगे, बेटी पैदा करेंगे। जब तक बेटी को बोझ से बरदान नहीं बनाएंगे। पहले थोड़ी झिझक हुई कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उसी में से लाडली लक्ष्मी योजना बन गई। उसी में से 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में हमने दे दिया। एक नहीं कई तरह की चीजें निकलती चली गई, योजनाएं बनती चली गई। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य सिटीजन चार्टर की बात बहुत होती थी। हमका समय तय कर दिया सेवा का, लेकिन उसको कानून में जब तक परिवर्तित नहीं करेंगे, किसी ने सेवा का लाभ नहीं दिया तो उसको सजा मिलेगी, तब तक काम नहीं चलेगा। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट बनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे उस कानून को पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। और उसी एकात्मता का परिणाम है कि माँ की गोद में बैठा बच्चा भी छोटा सा, मैं अगर उतरता हूं मुझे देखता तो गोद में बैठे बैठे लगता है, मामा आ जा, मामा आ जा, मामा आ जा। ये जो रिश्ता है ये बिना समर्पण के पैदा नहीं हो सकता। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि वह व्यापम घोटाले से जुड़े केसों की निगरानी नहीं करेगा। सरकार से जुड़े लोग इसे अपनी जीत बताते हुए कह रहे हैं कि CBI ने व्यापम घोटाले में अब शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी है, जिसे लेकर आज कार्यकर्ताओं ने स्टेट हैंगर पर नमामि नर्मदे के हुंकार के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। CBI की ओर से पेश की गई हार्ड डिस्क की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। RBI के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हार्ड डिस्क में टैंपरिंग नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ है कि वह व्यापम घोटाले से जुड़े केसों की निगरानी नहीं करेगा। सरकार से जुड़े लोग इसे अपनी जीत बताते हुए कह रहे हैं कि CBI ने व्यापम घोटाले में अब शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी है, जिसे लेकर आज कार्यकर्ताओं ने स्टेट हैंगर पर नमामि नर्मदे के हुंकार के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट व कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि यह क्लीन चिट नहीं है, बल्कि सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब लोअर कोर्ट में दिग्विजय सिंह व प्रशांत पांडे RBI की रिपोर्ट पर सवाल उठाएंगे। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। इतना ही मेरा कहना है। कार्यकर्ताओं का आनंद और प्रेम है जो सब मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन हर्षदा जौहरी के साथ संजना प्रियानी की रिपोर्ट। हुजूर तहसील के ग्राम बासिया के ग्रामीणों ने आज शासकीय भूमि खसरा 17 एवं 79 को चैरिटेबल फेडरेशन ओरिएंटल कैंप भोपाल को आवंटन किए जाने पर विरोध जताया। हुजूर तहसील के ग्राम मनसिया के ग्रामीणों ने आज शासकीय भूमि खसरा 17 व 79 को चैरिटेबल फेडरेशन ओरिएंटल कैंप भोपाल को आवंटित किए जाने का विरोध जताया है। ग्राम वासियों का कहना है कि
उस जमीन पर ग्रामीण रहते हैं, इसलिए ये जमीन ट्रस्ट को देना उचित नहीं है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने एसडीएम मायावती को ज्ञापन दिया और जमीन का आवंटन रद्द करने की मांग की। झुंझुनू के अंतर्गत बासिया गांव आता है जी, और बासिया गांव के लिए एक तहसील से इश्तिहार जारी हुआ था पिछले महीने जी। ये जमीन शकुंतला देवी ठकराल ओरिएंटल को दी जा रही है जी। तो गांव में हड़कंप मच गया और सभी ने मिलकर आपत्ति दर्ज कराई कि ये ज़मीन किसी को न दी जाए, क्योंकि जो गांव बासिया बसा हुआ वो आज़ादी के टाइम का गांव है, जिसमें करीब 100 से लेकर 125 परिवार रह रहे हैं, और वहाँ पे आदिवासियों को पट्टे दिए गए, इमारती पौधे लगे हैं, स्कूल बना है, खेल मैदान बना है, और महुए के पौधे हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं, पूरे 10-12 गांव का निस्तार है, इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था है। और अचानक से एक इश्तिहार जारी होता है कि ये ज़मीन किसी को दी जा रही है, तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है कि किसी भी तरीके से एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़मीन न दी जाए, क्योंकि पूरा गाँव उजड़ जाएगा, पूरे बच्चे जो शिक्षारत हैं, स्कूल जाते हैं, वो सब बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की गतिविधियाँ चल रही है, हमें शासन की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आज फिर से हम पुनः ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आए, मुख्यमंत्री के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। सरपंच महोदय हमारे साथ में, जनपद सदस्य महोदय साथ में है, और पूरी क्षेत्र की जनता हमारे साथ में है। किसी भी तरह से अगर शासन इस ज़मीन को अलर्ट करता है, पहली बात तो ये कि ग्राम सभा ने किसी तरह का प्रस्ताव नहीं दिया है ये ज़मीन किसी को दी जाए, बल्कि ग्राम सभा ने घोर आपत्ति दर्ज कराई है कि ये निस्तार की भूमि है, क्षेत्र की भूमि है, गाँव वालों की भूमि है, राम जानकी मंदिर की भूमि है। इस तरह किसी को एक व्यक्ति की ज़मीन नहीं दी जा सकती, और आपत्ति करते हैं। और अगर ये नहीं माने तो रोड पे हम खड़े होंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, किसी भी तरीके से ज़मीन को नहीं जाने देंगे। ये क्षेत्र की ज़मीन है, गांव की ज़मीन है, और अगर शासन अगर कोई अच्छी योजना लेके आती है, 40 हेक्टेयर ज़मीन बहुत होती है, पूरा 100 एकड़ ज़मीन हो जाती है, 100 एकड़ ज़मीन किसी एक व्यक्ति को देना अच्छी बात नहीं है। शासन अगर कुछ किसी योजना को लेकर आती है तो गाँव वाले उसको स्वागत करते हैं। शासन की तरफ से कोई योजना आएगी, हम उसके साथ में मिलकर काम करेंगे। 106 एकड़ ज़मीन में से 4 एकड़ ज़मीन आवासीय की जाए, इसकी भी हम मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से तो विचार करें। बासिया में है, वहाँ स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट था, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट तो नहीं बना, लेकिन कुछ लोगों को हत्याने का प्रयास कर रहे हैं। उसका विरोध आज गाँव वाले हम सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे कि शासकीय ज़मीन को किसी बड़े व्यक्ति को नहीं दी जाए। वहाँ पे किसान खेती कर रहे हैं, उनके मकान बने हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, स्कूल भवन बना हुआ, उसको तोड़ के किसी व्यक्ति विशेष को देना ओरिएंटल ग्रुप को दिए जा रहा है। उसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी भी करती है, पूरे जनप्रतिनिधि करते हैं। हमारी मांग है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। चोरी छुपे मध्य प्रदेश सरकार छोटा इश्तिहार जारी करके चोरी छुपे ज़मीन दे रही थी, उसका विरोध करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे आए। यदि हमारी आपत्ति नहीं मानी गई उसके बाद भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सरकारी ज़मीन को कोड़ियों में बड़े बड़े लोगों को नहीं देने दी चाहिए। ये गाँव वालों की मांग है, हम सबकी मांग है। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। भोपाल मंडी के बगरौदा के किसानों की धान सारे टेस्ट करने के बाद तुलाई कर लेने के बाद आज खराब बताकर वापस की गई, जिसको लेकर बगरौदा के किसानों में गुस्सा फूटा। भोपाल मंडी में बगरौदा के किसानों की धान सारे टेस्ट करने के बाद तुलाई कर लेने के बाद आज खराब बताकर वापस की गई, जिसको लेकर बगरौदा के किसानों में आज गुस्सा फूटा। किसानों का कहना है कि पहले धान खरीदी की गई और फिर आज बुलाकर वापस की गई, जिससे ग्रामीण नाराज है और ग्रामीणों ने भोपाल कलेक्टर से गुहार लगाई और ज्ञापन दिया। धान की जो समर्थन मूल्य भी खरीदी भोपाल मंडी में चल रही थी, वो बगरौदा के किसान गए थे जो अभी हमारे साथ खड़े हैं, और ये धान है, क्वालिटी चेक हुई, क्वालिटी पास हुई, धान कल के दिन तुलवा ली गई। जब धान तुलवा के वापस चले गए तो उनसे कह रहे हैं धान आपकी वापस ले जाओ, आप रिजेक्ट हो गए। ये पूरी तरीके से तानाशाही है, किसानों का शोषण हो रहा है। किसान 40 किलोमीटर दूर से धान तुलवाने आया, उसका ट्रैक्टर ट्रायल लगाया, धान तुलवा के वापस चला गया। अब कह रहे हैं कि आपका पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी धान रिजेक्ट हो गई, आप उठा के ले जाओ। इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। जब आपने एक बार धान पास कर ली तो आपको तुलवाना चाहिए, किसान को पेमेंट देना चाहिए। किसान बहुत परेशान है, हैरान है, निश्चित तौर पे यहाँ पे सब जगह जगह घूम रहा है, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने, हमारे किसान के साथ हम लोग भी आए कि तत्काल इस किसान को जिसने धान तुलवाई थी उसको पूरा मूल्य मिले और जल्दी से जल्दी उसको पूरा पैसा मिले। भोपाल से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.sachstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।